आज हम बात करेंगे भारत के चंद्रयान-3 मिशन और भारतीय अंतरिक्ष इनोवेशन की अद्भुत यात्रा के बारे में। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसने न केवल भारत में गर्व महसूस करा है बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस मिशन के माध्यम से भारत ने चंद्रमा की सतह पर एक नई कहानी लिखी। भारत का अंतरिक्ष इनोवेशन काफी पुराना है। यह यात्रा तब शुरू हुई थी जब 1960 के दशक में इसरो की स्थापना हुई। उस समय भारत के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के साहस और मेहनत ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। चंद्रयान-3 इसरो का तीसरा चंद्रयान मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां वैज्ञानिक उपकरणों का संचालन करना है। इससे पहले चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 जैसे मिशन भी बेहद सफल रहे थे। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके एक बड़ा वैज्ञानिक कारनामा किया था। इसके बाद चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन इसका लैंडर अंतिम समय में असफल हो गया। इस असफलता से सबक लेते हुए इसरो ने चंद्रयान-3 को बेहतर तकनीकों और मजबूत डिजाइन के साथ तैयार किया। इस बार मिशन में केवल एक लैंडर और रोवर शामिल था। लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारना मिशन का मुख्य उद्देश्य था। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके चंद्रयान-3 को इस तरह डिजाइन किया कि यह कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो सके। इस मिशन की सबसे खास बात यह रही कि इसे भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह हमारे देश के वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रतीक है। जब चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की तो पूरा देश खुशी से झूम उठा था। इसरो के मुख्यालय में वैज्ञानिकों ने इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाया। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए गर्व का क्षण था। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह से कई महत्वपूर्ण आंकड़े और तस्वीरें भेजी। इन आंकड़ों का उपयोग वैज्ञानिक चंद्रमा के भूगोल, खनिज और सतह की संरचना को समझने के लिए कर रहे हैं। इससे हमें भविष्य की चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने की दिशा में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष इनोवेशन केवल चंद्रमा तक ही सीमित नहीं है। इसरो ने मंगल ग्रह तक भी अपनी पहुंच बनाई है। मंगलयान मिशन, जिसे मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहा जाता है, इस मिशन ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल कर दिया जिन्होंने मंगल ग्रह तक पहुंच बनाई थी। यह मिशन अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला मिशन था। इसरो के आगामी मिशनों में गगनयान का नाम भी शामिल है। गगनयान भारत का पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष मिशन होगा। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में जाएंगे। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसके अलावा भारत का लक्ष्य सौर प्रणाली के अन्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की खोज करना भी है। इसरो और ऊर्जा और अंतरिक्ष में खनिज संसाधनों की खोज पर भी काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष इनोवेशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल का भी प्रतीक है। इसने हमें यह दिखाया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इच्छा शक्ति और मेहनत हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चंद्रयान-3 और इसरो के अन्य मिशन हमें यह सिखाते हैं कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम न केवल भारत को गौरव कराता है बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। इसरो के वैज्ञानिकों को हमारा सलाम, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से भारत को अंतरिक्ष की इस अद्भुत यात्रा पर अग्रसर किया। चंद्रयान-3 की सफलता ने हमें दिखा दिया कि अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में भी भारत का झंडा गर्व से लहरा सकता है। आने वाले समय में इसरो और भी कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करेगा। हमें गर्व है कि हम उस देश का हिस्सा है जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की। यह वह समय था जब भारत विकासशील देशों की श्रेणी में था और संसाधन बेहद सीमित थे, लेकिन डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उस समय भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों से प्रेरणा ली, जो अंतरिक्ष की दौड़ में हमसे आगे थे। उस समय भारत ने 1963 में अपने पहले रॉकेट को छोड़ा। इस रॉकेट को थुम्बा केरल में लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट बहुत साधारण था और इसके कुछ हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाया गया था, लेकिन यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था। 1969 में इसरो की स्थापना हुई और तब से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद 1980 में भारत ने अपने खुद के रॉकेट SLV-3 के जरिए रोहिणी नामक उपग्रह को लॉन्च किया। चंद्रमा की इन्वेंशन में भारत का पहला कदम चंद्रयान-1 था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन बेहद सफल रहा और इसने चंद्रमा पर पानी के अंशों की खोज की।
यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और भारत को अंतरिक्ष इन्वेंशन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च किया गया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसका विक्रम लैंडर आखिरी चरण में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। इस मिशन ने ऑर्बिटर के जरिए चंद्रमा की सतह और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़ाएं जुटाई। इसरो ने इस मिशन के लिए बेहद सटीक तकनीकों का उपयोग किया। लैंडिंग प्रक्रिया को स्वचालित बनाया गया ताकि यह किसी भी बाधा से निपट सके। चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम नाम दिया गया और इसके रोवर को प्रज्ञान। जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था। इसने न केवल इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा दिखाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर हो रहा है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह का इन्वेंशन शुरू किया। इसने चंद्रमा की सतह के खनिज, पर्यावरण और भूगोल से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े भेजे। इन आंकड़ों का उपयोग वैज्ञानिक चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्तियों के निर्माण के लिए कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के बाद भारत का अगला बड़ा मिशन गगनयान है। यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे और वहां वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इसरो का लक्ष्य मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और यहाँ तक कि बाहरी ग्रहों के मिशनों पर भी काम करना है। इसरो सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष में खनिज संसाधनों की खोज पर भी अनुसंधान कर रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह दिखाया कि विज्ञान और तकनीकी में निवेश न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि यह आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। आज इसरो दुनिया के कई देशों के लिए उपग्रह लॉन्च करता है। यह भारत के लिए एक बड़ी आय का स्रोत बन गया है। इसके अलावा इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति लाई है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। यह मिशन यह संदेश देता है कि असफलता से सीख कर आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 और भारतीय अंतरिक्ष इन्वेंशन की यह यात्रा केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है। यह एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने न केवल भारत को गर्व महसूस कराया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि भारत एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति है। आने वाले समय में इसरो और भी नई ऊंचाइयों को छुएगा और हमें गर्व है कि हम उस देश का हिस्सा है जो विज्ञान और तकनीकी में नई क्रांति ला रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता इस बात का प्रतीक है कि भारत का अंतरिक्ष इन्वेंशन केवल आज का नहीं, बल्कि भविष्य का सपना भी है। चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन की सफलता नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि असफलता हमें रोक नहीं सकती। यह उन सपनों की कहानी है जो कई बार टूटते हैं पर अंततः पूरे होते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए चंद्रयान 3 एक साधारण मिशन नहीं था। यह उन अनगिनत प्रयासों, संघर्षों और असफलताओं का परिणाम था जिन्होंने भारत को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने का गौरव दिलाया था। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद कई सवाल उठे थे। कुछ लोग निराश थे, कुछ लोग ने आलोचना की थी, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। चंद्रयान 2 की असफलता ने इसरो को सिखाया कि सफलता पाने के लिए हर छोटी से छोटी गलती को सुधारना कितना जरूरी है। यह मिशन एक सबक बन गया। वैज्ञानिकों ने इस सफलता को गहराई से समझा और हर छोटी तकनीकी खामी पर काम किया और इस बार चंद्रयान 3 को इतना मजबूत बनाया कि वह सभी बाधाओं को पार कर सके। यही जीवन की सच्चाई भी है। असफलता हमें मजबूत बनाती है। हर गिरावट हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर बनना है। अगर आप भी किसी असफलता से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि यह असफलता आपके लिए एक सबक है, एक मौका है खुद को सुधारने का। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि इंसान के बस में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।